दोस्तों कहा जाता है कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है और पिता वही है जो बच्चों का पोषक है। मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। और मालेराव होलकर, जी हाँ दोस्तों, पुण्य श्लोक एलवे शो में हम देख रहे हैं कि मालेराव होलकर आनंद पाता है केसर के पास में रह करके, उसके साथ में रह करके, और दुखी हो जाता है, गुस्सेल स्वभाव वाला हो जाता है मैनाबाई के पास में आकर के। लेकिन ये वो पत्नी है जो इसे अपना स्वामी मानती है, अपना भगवान मानती है और सच्चे दिल से इसके लिए कार्य करती है। मगर मगर मालेराव, जी हाँ, वो कहते ना कि जब बीच में वो आ जाए तो वो आ चुकी है तो रिश्ते तो इनके डगमगाएंगे ही, व्यवहार में कटुता तो आएगी ही। ठीक ऐसा ही आज हमने देखा। मालेराव होलकर पूरी रात बीत जाने के बाद में सुबह के वक्त महल में आता है और उसे देख लेती है द्वारका। खैर, अंदर आता है, कक्ष में मैनाबाई होती है, पूछती है कहाँ थे आप जब आपको परिवार के साथ होना चाहिए था, पूजा में होना चाहिए था, आप नदारद थे, आप कहाँ विलुप्त हो गए थे। अब उसे गुस्सा था, विलुप्त हो गए थे। फिर कहता है मैनाबाई अपने शब्दों को लगाम दो, अपने शब्दों पर ध्यान दो, तुम क्या कह रही हो, विलुप्त हो जाने से तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती विलुप्त होना ही तो है। जब भी परिवार को आपकी आवश्यकता होती है, आपका होना ज़रूरी होता है, आप नहीं होते हैं, ना जाने कहाँ चले जाते हैं, और कल से गए हुए आज आए हैं, तो और क्या कहूँ। वहाँ सबको आपकी आवश्यकता थी, घर वालों को आवश्यकता थी। और देखिए देवी अहिल्या वो कहते आई ढूंढ रही थी आपको। अब कहते आई, हाँ तुम तो यही चाहती हो कि मैं राजपाट के कार्य करूं आई की देखरेख में, और घर के या जो मेरे निजी हैं वो तुम्हारी देखरेख में तुमसे पूछ करके, यही ना। अब वो उंगली निकालता कहता है पत्नी हो, जो कहती है पत्नी हो आपकी तो फर्ज बनता है पूछने का। कहता है पत्नी हो तो पत्नी बन कर रहो। अब देवी हिला चिल्लाती मालेराव, ये क्या बदतमीजी है, इस तरीके से बात करते हैं, और जो तुम कह रहे हो ना उससे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है तुमने इसके पूरे अस्तित्व पर। तुम्हारी पत्नी है ये, और तुमने कहा निजी जीवन, तो तुम्हारा निजी जीवन इसका भी है। ठीक है, बता देती है कि तुम्हारे निजी जीवन पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना इसका भी है, क्योंकि इससे मिलकर के ही तुम्हारा जीवन निजी बनता है। और अब वो कहता है कि आई, तब वो बताती है, केसर कह देती है, क्योंकि मन में, जी हाँ, वो भाव आ रहे थे जो गुरु जी ने बताए थे। गुरु जी ने बता दिया था कि उस गांव में जाता है, उस गली में एक अंतिम घर है, उस घर में भी जाता है, अक्सर वहाँ देखा जाता है। और अब देवी इला से वो कहती है कि उस रात जब हम जंगल में गए थे, यात्रा पर गए थे, अकेले थे, मगर उस वक्त ये बिल्कुल मुझे अकेला छोड़ गए थे, ना जाने कहाँ किसके साथ चले गए थे। तब वो कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया था, और आई आप भी तो जाती हैं ना, आप भी तो परिवार को, घर को छोड़ करके अचानक भाग जाती हैं जब आपको कोई काम आता है, जनता पुकार रही होती है। बस ठीक इसी तरीके से मेरे साथ हुआ, कुछ आवश्यक काम दिखाई दिया और मैं चल दिया। फिर कहती है तुम्हारा तर्क तो बिल्कुल सही है मालेराव, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। और अब वो कहती है ठीक है, वन भोजन रखा है सैनिकों के लिए, और तुम्हें और मैना को साथ में रहना है, तुम्हें स्वागत करोगे सबका, तुम्हारे हाथों से सब कुछ होना है। अब वो कहता है आई मुझे ज़रूरी काम है। कहती हैं फिर सख्त लहजे में कि अपने सारे काम टाल दो और बता दो कि मेरा आदेश है। जी हाँ, देवी का आदेश है कि मालेराव कोई और काम आज नहीं करेगा, आज सिर्फ वन भोजन होगा सैनिकों का। ठीक है, बेचारा मालेराव सोच तो रहा होता है केसर के बारे में। और वहाँ, जी हाँ, अब तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं, मालेराव तैयार हो चुका होता है, केसर भी अपने वहाँ तैयार हो रही होती हैं, सज संवर रही होती है मालेराव से शादी करने के लिए। और मैनाबाई मन में मालेराव को लिए और भविष्य की चिंताओं को लिए तैयार हो रही होती है। देखती है मालेराव को आईने में, और मालेराव बेचारा व्याकुल था कि केसर केसर कैसे कैसे जाऊँ, यहाँ फंस गया हूँ। दासी आती है और सभी को बताती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं वन भोजन की, आपको छोटी रानी साहब ने बुलाया है। ठीक है, आते हैं। अब वो लोग जा रहे होते हैं तो क्या होता है, रास्ते में सैनिक आता बताता है बाहर आंधी तूफान बारिश हो रही है बहुत तेज़, वन भोजन संभव नहीं है। तब देवी अहिल्या कहती है वन भोजन वन में नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन सैनिकों का सारा भोजन तो महल में हो सकता है, वाड़े का जो भोजन कक्ष है, भोजन वहाँ सबको भोजन करा देते ना। आई, अब गौतम साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। फिर संदेश भेजते हैं सैनिकों के पास में कि सारे सैनिक वाड़े में आ जाएं और यहाँ भीतर ही उनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अब बात होती है, वो लोग चल देते हैं अपने काम के लिए कि देख लेते हैं, सारी देख रेख कर लेते हैं। और मालेराव रुक जाता है, एक सैनिक को बुलाता है, उसे एक संदेशा देता है, कहते जाओ और केसर को दे आओ। देवीला बोलती है मालेराव जल्दी आओ। मालेराव कहता है जी आई आया। और फिर जी हाँ, सैनिक एक तरफ जाता है
केसर के लिए बढ़ रहा होता है। रास्ते में बुलाता है गुन्नू जी, इधर आओ, और फिर खनकाते हुए, जी हाँ, कुछ मुद्राएं खनकाता है पोटली और कहता है लो बिक जाओ, इससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें। और जो संदेशा मालेराव ने दिया वो दे दो। अब बेचारा दे देता है संदेशा और मुस्कुराता है, हाँ कितनी मुद्राएं मिल गई, मज़ा आ गया। और गुरु जी संदेशा पढ़ता है, अच्छा ये लिखा है, ठीक है। फिर उसे संदेशा थमा देता है कि जाओ दे आओ मालेराव ने जो भेजा है, जिसके लिए भेजा है। अब वो पहुंच जाता है वहाँ जहाँ केसर होती है और केसर को जाके दे देता है संदेशा, प्रणाम। केसर भी प्रणाम स्वीकार करती है और फिर कहता है मालेराव का संदेश आया है। संदेश पढ़ती है कि उसे थोड़ा वक्त लग जाएगा, देर हो जाएगी, मगर वो आएगा, इंतज़ार करना। कहती है ठीक है इंतज़ार करूँगी। अब मालेराव का संदेश वाहक चला जाता है और वहाँ तैयारियाँ हो रही होती हैं। वन भोजन तो नहीं हो पाया, लेकिन सबका साथ में भोजन वहाँ होता है। सब लोग बैठे होते हैं सैनिक। अब देवला कहती है कि आप सैनिक मालवा के अभिन्न अंग हैं और देवी हीरा गौरवान्वित महसूस कर रही है आज इस पल के लिए जब आप सबको, ये मालवा का पूरा जो राज परिवार है आपको भोजन करवाएगा, क्योंकि ये राज परिवार वो राज परिवार है जो इस सत्ता को भोगता नहीं है बल्कि सेवा करता है इसके तौर पर। और आप सबको अपना मानता है, जब आप हमारे अपने हैं, हमें अपना मानते हैं, इतनी निष्ठा से कर्तव्य निभाते हैं, अपनी जान पर खेल जाते हैं, तो चाहे आप युद्ध के मैदान में हो या फिर वैसे भी आप किसी भी दौरान घर पर हो या महल में हो, जहाँ भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हो, उस वक्त ये मालवा का राज परिवार के लिए चिंतित होता है और आपके लिए अच्छा ही करना चाहता है। तो आपको जब भी कोई आवश्यकता हो आप बता सकते हैं। और साथ ही आज ये राज परिवार आपको भोजन करवाएगा और इसमें मालेराव और उनकी पत्नी धर्मपत्नी मैनाबाई सहयोग करेंगी। तो बहुत लोग खुश होते हैं कि वाह देवीला कितने अच्छे विचार रखती हैं हमारे लिए, सैनिकों के लिए। और भोजन आरंभ किया जाता है। अब सैनिक आता है। हालांकि मन में पहले से मालेराव की तो केसर थी और इसलिए जो है उसे याद दिलाती बार बार कि बहुत अच्छा सुअवसर मिल रहा है तुम्हें। तुम अक्सर कहते हो ना कि मालवा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, तो इन्हीं सैनिकों के साथ में तुम्हें आगे बढ़ना है और मालवा का, जी हाँ, मालवा का विस्तार करना है, खुशियाँ लानी है। तो बहुत स्वर्णिम अवसर है, इस अवसर को गवाओ मत, भरपूर लाभ उठाओ। ठीक है आई। और तभी सैनिक दिखाई देता है उसे, जो संदेश वाहक बना करके भेजा था वो आता है। मालेराव दौड़ करके उस तरफ जाता है। मैनाबाई देखती है, संदेश पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अच्छा मालेराव जी, मुझे पता था आप नहीं आएंगे, बस इसलिए आपकी केसर अब जा रही है, आप खुश रहें और अपने परिवार के साथ मस्त रहें। जा रही है केसर ये घर, ये गलियाँ, ये गांव और ये देश छोड़ करके। अब मालेराव तुरंत दौड़ पड़ता है और गुन्नू जी मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं। और मैनाबाई भी अब दौड़ना चाहती है, तभी रोक लेती है पीछे से कंधे पर हाथ रख करके। देवी अहिल्या कहती है मैनाबाई क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो बताती हैं देखो ना आई साहेब, राजकुमार आज भी कहीं चले गए हैं। अब देवी अहिल्या वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ राजकुमार गए हैं और केसर और मालेराव को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये कहना पड़ेगा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि, ऐसा कहा जाता था। लेकिन इस शो में दिखाया जा रहा है कि जहाँ कोई सोच नहीं सकता वहाँ भी पहुँच जाते हैं गुन्नू जी।